हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम फिजिक्स में सीखेंगे। अब तक हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बर्नौली थ्योरम सीख चुके हैं। बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आज हम उससे रिलेटेड जो उसकी एप्लीकेशन है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर कौन-कौन से कंसेप्ट है जो बेस्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम होती है। तो इसके ऊपर क्या इसकी एप्लीकेशन है उसको हम आज सीखेंगे। एक इस पे डिवाइस होती है जिसका नाम होता है वेंटूरीमीटर। वेंटूरीमीटर का काम क्या होता है, जब भी कोई नॉन विस्कस लिक्विड, एक होता है लिक्विड विस्कस जिसके पास में विस्कोसिटी होती है, और जिसके पास विस्कोसिटी है उसको अगर वो किसी पाइप में फ्लो करता है तो उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर आपको निकालना हो तो आप पाउजलीज इक्वेशन को यूज करते हैं। लेकिन अगर नॉन विस्कस हो, यानी कि आइडियल लिक्विड किसी ट्यूब से फ्लो हो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए आप यूज करते हैं बच्चों वेंटूरीमीटर का। जो वेंटूरीमीटर होती है ये एक तरह से किसके ऊपर बेस्ड है, ये एक तरह से बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चों एक तरह से वेंटूरीमीटर का डायग्राम है। इससे जब पानी इसमें यहाँ से एंटर करता है, वाटर इसमें से एंटर करता है और इधर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम इसमें वाटर ने फ्लो किया वो निकालने का कंसेप्ट है, जो कि कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्या है आइए इसको जान लेते हैं। इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो मान लीजिए गिवन है कितना A1 है, और ये ट्यूब इस तरह से फिर यहां पर है, यहां पर यहां इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, वो आपको A2 गिवन है। इस तरह से ये ट्यूब है और फिर ये इस तरह से इधर इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दिया। तो हमें यहां पर एक ये A1 पता है, एक ये A2 पता है। दूसरा क्या है कि यहां पर एक हमने ऊपर ट्यूब लगा रखी है ऊपर, जहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, यहां पर इसका एरिया A1 के बराबर ही होगा। यहां पर इसमें जो लिक्विड की हाइट है वो कितनी है, वो गिवन है आपको H1 के बराबर, ये H के बराबर, ये पूरी यहां से यहां तक की H1 है। इसमें जो यहाँ पर ट्यूब जुड़ी है इसमें H2 है, और दोनों का जो डिफरेंस ये आपके पास में आएगा, ये मान लीजिए किसके बराबर है, H1 में से H2 को अगर माइनस कर दें, इस पूरे H1 में से H2 को माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का H के बराबर आता है। तो इस ट्यूब से कैसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये Q इक्वल टू A1 A2 अंडर द रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अगर हमें ये A1 A2 मालूम है, दोनों ट्यूब के अंदर वाटर लेवल का क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है, इसको अगर ये पता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके यहां से Q फाइंड कर सकते हैं। और इस Q का मतलब होता है एक तरह से कितना वॉल्यूम वाटर पर सेकेंड इससे पास होता है, ये आपके पास में यहां पर इसके Q का मतलब होता है। तो ये किस तरह से काम करती है, कौन सा इसमें कंसेप्ट है जो यूज करना पड़ रहा है आपको, ये कंसेप्ट है बच्चों बर्नौली थ्योरम का। होता क्या है बर्नौली थ्योरम में कि जब इसके अंदर कोई लिक्विड मान लीजिए फ्लो करता है, तो जब लिक्विड इसमें फ्लो करेगा बच्चों, तो इसके पाथ के किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इन दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब वाटर फ्लो करता है तो उसके पास तीन तरह की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, इन दोनों पॉइंट पर अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम क्या कर सकते हैं आप इसमें, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम इस 1 वाले पॉइंट के ऊपर तो प्रेशर मान लीजिए P1 है, काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए हाफ रो V1 स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से हाइट मान लीजिए H है। ऐसे ही इस सेकंड वाले पॉइंट पे बात करें, P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। ग्राउंड से दोनों पॉइंट की इसकी और इसकी हाइट बराबर है, तो इसमें रो GH तो बच्चों कट जाता है। हमें ये फॉर्मूला बताना है कैसे आया है आपको, तो ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन लिखी है, ग्राउंड से सेम हाइट पे दोनों पॉइंट है तो रो GH कट गया, तो ये बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में क्या क्या बचेगा बच्चों, इस P2 वाले पॉइंट को इधर ले आओ और इस हाफ रो V1 को उधर पहुंचा दीजिए, तो ये आपके पास बनेगा P1 माइनस P2 इक्वल टू, इतना कॉमन भी ले लीजिएगा, हाफ रो, तो यहां पर ये वेलोसिटी V2 है, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इतना ही आपके पास में बन जाएगा।
ये आपके पास में क्या बना, प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन आई। ये प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर जो होता है, इसका प्रेशर यहाँ पर जो होगा ρg h1, यहाँ पर ρg h2। अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, वो प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, पता कैसे लगता है बच्चों? इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v1 है। जहां पर एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसका ज्यादा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम है तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब लगी है, इसमें पानी का लेवल ज्यादा होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर एनर्जी कम होगी, इसमें हाइट का लेवल कम होगा। कई बार तो डायरेक्ट डायग्राम ही आपसे पूछ सकता है, बताइए 4 डायग्राम बने होंगे, किसी में ये H1 H2 बराबर देगा, किसी में ये वाला नीचे दे देगा, H2 ऊपर कर देगा। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी वहां प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहले वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कम है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्योंकि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो V1 की वैल्यू जो होगी कम होगी, V1 कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और इस 2 वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, 2 वाले पॉइंट के पास में क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहाँ इसकी वाटर की स्पीड ज्यादा होगी। वाटर की स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके कारण प्रेशर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो दोनों प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस यहाँ से इतना आएगा। यहाँ पर P1 माइनस P2 को तो आप लिखते हैं ρgh इक्वल टू हाफ रो, और इस इक्वेशन को आप क्या करें, इसको यहाँ पर V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और V1 स्क्वायर से डिवाइड भी कर दें, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस 1, इतना बनेगा। यहां से इसको V2 बाई V1 ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप फाइंड कर सकते हैं। V2 बाई V1 बराबर होता है बच्चों A1 बाई A2 के, क्योंकि A1 V1 बराबर A2 V2, तो V2 बाई V1 इक्वल टू A1 बाई A2, V2 V1 का स्क्वायर है तो A1 A2 का स्क्वायर कर लेंगे आप। तो यहां पर लिखेंगे इसमें A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें आप इस रो से ये रो तो कट जाता है, ये रो से रो जब कट जाएगा तो बच्चे यहां से हमें निकालना क्या है, यहां से हम V1 निकालेंगे, V1 से फिर हम इस Q का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, कैसे निकालते हैं ये उसको जान लीजिए। तो यहां पर जो इक्वेशन आपके पास में आई है, आपके पास इक्वेशन आई है कितनी, इधर है GH, इधर हाफ V1 स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें इसको ऐसे लिख लीजिए A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। यहां से अगर आपको V1 स्क्वायर फाइंड करना हो तो ये बराबर आपके पास आएगा 2GH इंटू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप यहां से V1 निकालिए, V1 बराबर कितना बनेगा, 2GH अंडर द रूट, इसको लिख सकते हैं यहां पर कितना, पूरे का जब दोनों तरफ का इससे आप V1 यहां से अगर फाइंड करना चाहें तो दोनों तरफ का रूट लेंगे, तो ये आपके पास कितना बनेगा, इसको क्लीन करते हैं दोबारा, इसको लिखना पड़ेगा। ये आपके पास में है, यहां पर व्हाइट पेन से लिखते हैं, ये GH इक्वल टू आपके पास हाफ V1 का स्क्वायर ब्रैकेट A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास पहले इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन से हमें करना क्या, हमें Q निकालना है। Q मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वो बराबर कैसे निकालते, वो A1 V1 के बराबर होता है। तो यहां से आप क्या करें, यहां से अगर आपको V1 निकालना हो तो कितना होगा V1, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो ये आप लिख सकते हैं इसको, या पहले इसको V1 स्क्वायर पूरा लिख लो, 2GH
इंटू A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं। तो V1 अगर निकालना हो तो इसका इधर अंडर रूट ले लेंगे पूरे का, अंडर रूट 2GH इंटू A2 अपॉन A1 माइनस A2। यहां से V1 निकालना हो, A2 को बाहर निकाल लें तो ये A2 बचेगा, इसको इधर भी A1 से मल्टीप्लाई, इधर भी A1 से मल्टीप्लाई, तो 2GH अपॉन A1 माइनस A2। बच्चों ये इसका फॉर्मूला होता है, ये जो आपके पास में A1 V1 आया है इसी को आप Q बोलते हैं। Q का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है। तो ये एक तरह से वेंचुरीमीटर है का फॉर्मूला है जो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। इसमें अगर हमें A1 A2 मालूम है, हमें हाइट मालूम है, तो आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास में बर्नौली थ्योरम की बच्चों पहली इक्वेशन या पहली एप्लीकेशन। अब आप बर्नौली थ्योरम के ऊपर जो सेकंड एप्लीकेशन है ये उसको भी सीखते हैं। देखिए सेकंड एप्लीकेशन में क्या है बच्चों, इस सेकंड एप्लीकेशन को आप बोल सकते हैं, इसका नाम होता है बच्चों मैग्नस इफेक्ट, इसको कहा जाता है। ये क्या है मैग्नस इफेक्ट, आइए इसको भी हम सीखते हैं। मैग्नस इफेक्ट जो होता है एक तरह से गेंद का हवा में स्विंग होना। जब कोई बॉल स्पिन करती है और हवा में ही, एयर में ही अपने पाथ को चेंज कर ले, तो इस इफेक्ट का नाम मैग्नस इफेक्ट होता है। और मैग्नस इफेक्ट एक तरह से किसके ऊपर बेस्ड है, मैग्नस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। अब इसमें कैसे बर्नौली थ्योरम यूज कर रहे हैं उसको जानते हैं। तो यहां पर ये आपके पास में क्या है बच्चों, एक ये बॉल है, एक ये इसमें बॉल है, और ये बॉल इसमें जो है स्पिन कर रही है इस डायरेक्शन में, ये एरो का निशान बना है, इस डायरेक्शन में स्पिन कर रही है, और एयर जो है ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में यहां पर आ रही है, इधर से इस डायरेक्शन में ये आ रही है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब बॉल स्पिन करेगी और एयर की डायरेक्शन यहां है, तो यहां पर आप देखें ध्यान से, तो बॉल के मोशन की डायरेक्शन इधर है और एयर की डायरेक्शन इधर है। तो दोनों के कारण जो नेट यहां पर वेलोसिटी होगी या नेट स्पीड होगी बॉल की और किसकी, एयर की, तो वो इसके दोनों की मोशन अपोजिट है, जिसके कारण नेट का मैग्नीट्यूड यहां पर कम होगा। तो नीचे की तरफ यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कम होगी। ऊपर की तरफ जब ये स्पिन करके ऐसे आएगी, एयर भी ऐसे चल रहा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। तो नीचे की तरफ काइनेटिक एनर्जी कम है, ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी। जिसके कारण क्या होगा बच्चों, जहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होती है वहां पर प्रेशर एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो यहां प्रेशर एनर्जी क्या होगी, हाई, और यहां पर प्रेशर एनर्जी क्या होगी बच्चों, लो। तो इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, एयर में ही एक फोर्स एक्ट करने लगता है, जिसके कारण अगर इसका एक्चुअल पाथ मान लीजिए बॉल का ऐसा था, तो इस पे एक फोर्स लगता है किधर को, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिसके कारण इसका एक्चुअल पाथ जो बनेगा वो इस तरह का बनता है। तो इस पे नेट फोर्स लगने लगा किधर, हाई प्रेशर इधर है, इधर क्या है, लो प्रेशर है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है वहां प्रेशर भी हाई होता है। तो ये हवा में ही क्या होगी, सीधा ना जाकर के इस तरह से अपने पास से स्विंग हो जाती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक मैग्नस फोर्स एक्ट करने लगता है। इस फिनोमिना को आप मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। और ये मैग्नस इफेक्ट भी किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ये बेस्ड है बर्नौली थ्योरम के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ऐसे ही आपके पास में बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड जो दूसरी एप्लीकेशन है वो क्या है, आइए उसको सीखते हैं। ये बच्चों बर्नौली थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में क्या है, आइए इसको समझते हैं। यहां पर कोई एक ये मान लीजिए पानी भरा है इसमें कंटेनर में, या कंटेनर ना मान लीजिए कि ये नदी है। तो इसमें अगर आप देखें यहां से ऊपर की सरफेस से यहां तक की इसकी डेप्थ क्या है, यहां डेप्थ है D1, और इधर की जो डेप्थ है वो डेप्थ कितनी है मान लो
यहां से यहां तक की इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, D2। तो जब भी रिवर के अंदर वाटर फ्लो करता है तो जहां पर डीप होगा, डीप वाटर होगा, जहां पानी गहरा होगा, वहां उसकी स्पीड कम होती है। डीप वाटर ऑलवेज रन स्लो। गहरा पानी जहां पर होगा वहां पर उसकी स्पीड कम होती है। क्यों होती है स्पीड कम? ये बर्नौली थ्योरम से भी समझ सकते हैं या आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए यहां पर इसका डेप्थ D1 है, तो ये इधर वाला भी D1, तो इतना को इसकी ये विड्थ B है, तो इतने पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन इसका एरिया बनेगा वो कितना होगा, B इंटू D1। तो ये इक्वेशन होती है आपके A1V1 बराबर कितना, A2V2। ये यहां पर लिखी भी है, A1V1 बराबर A2V2। और यहां पर जो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका लिखेंगे आप, उसको लिखते हैं A स्मॉल a इंटू D1, या सॉरी ये B इंटू D1। ये विड्थ आपने B माना है, स्पीड V1 इक्वल टू यहां पर कितना, यहां भी इसकी विड्थ B है, लेकिन डेप्थ इसकी कितनी यहाँ पर D2 है, तो B इंटू D2 इंटू V2। B से B तो कट जाएगा बच्चों, तो ये D1V1 किसके बराबर होगा, D2V2 के बराबर होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि जो D और V का प्रोडक्ट होगा, डेप्थ और वेलोसिटी का एक दूसरे का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी जो होती है एक तरह से डेप्थ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहां पर डेप्थ ज्यादा होगी वहां पर वेलोसिटी कम होगी। तो इन दोनों पॉइंट में डेप्थ कौन सी ज्यादा है बच्चों, आपको मालूम है D1 D2 में कौन बड़ा है, D2 ग्रेटर देन D1। तो जब D2 बड़ा है तो V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा। यानी कि यहां पर अगर वाटर की जो वेलोसिटी है वो V1 है, तो यहां पर क्या होगी, V2 होगी, और V2 वाला जो होगा वो V1 से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि डीप सी या डीप वाटर ऑलवेज रन स्लो। तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी एक तरह से बच्चों आपके पास बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड ही कंसेप्ट है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, आइए उसको समझते हैं। एक ये है बच्चों डिवाइस, इसका नाम होता है यहां पर, इसको आप एटोमाइजर बोलते हैं। क्या होता है एटोमाइजर? ये एटोमाइजर एक तरह से ये भी बर्नौली थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। ये स्प्रे करने के काम आता है। कैसे स्प्रे में कन्वर्ट कर देता है और ये वाटर ड्रॉप को, आइए उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, यहां पर एक ये पाइप है और यहां इसमें हल्का सा होल होता है, और यहां इसमें एक ये ट्यूब है, और इस ट्यूब को मेनली आपने किसमें, वाटर में यहां पर डिप किया हुआ है। अब होगा क्या इसमें, जब यहां से इसमें एयर को पुश करते हैं हम, तो यहां पर एयर की स्पीड मान लीजिए कितनी, V1 हो जाएगी। यहां पर एयर की स्पीड कितनी है, V1। और यहां पर एयर क्या होगा, V2। V2 मान लीजिए कितना, यहां तो 0 है। तो ऊपर के पॉइंट के ऊपर जहां पर ये V1 लिखा है, यहां पर जो प्रेशर होगा इसमें V1 V2 में कौन ग्रेटर है, V1 ग्रेटर है। तो V1 ग्रेटर है, तो जहां पर V1 है यहां पर काइनेटिक एनर्जी K1 वो क्या होगी, K2 से ग्रेटर होगी। जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर एनर्जी कम होती है। तो यहां पर प्रेशर कम होता है, यहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप इस एटोमाइजर में इधर से एयर को पुश करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पर प्रेशर लो होगा, यहाँ पर प्रेशर हाई होगा। इस हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, वाटर का जो फ्लो होता है या एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही चलती है। तो ये अंदर का कंटेनर का जो लिक्विड है ये इस ट्यूब के थ्रू ऊपर जाएगा, और P2 के पास में जो एयर होगी उससे मिलकर के ये क्या होगा, स्प्रे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही बच्चों एटोमाइजर होता है। यही बर्नौली थ्योरम का कंसेप्ट है कि ये पानी ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहां पर जैसे ही एयर तेजी से आई तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस डेवलप हुआ। उस प्रेशर डिफरेंस के कारण को इस कंटेनर का लिक्विड इस ट्यूब के थ्रू ऊपर गया और वाटर के साथ मिलकर स्प्रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास में एटोमाइजर, ये किसके ऊपर बेस्ड है एटोमाइजर, ये एक तरह से बर्नौली थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्या है, आइए उसको सीखते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
आपने भी इस बात को कई बार आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि हम लोग किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो तुरंत वो नीचे गिर जाती है, और हम भी अगर ऊपर को जंप करें तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाते हैं। लेकिन जो हवाई जहाज होता है वो हम सैकड़ों लोगों को लेकर के उड़ जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाता है, जो कि लोहे का बना है। लोहे का इतना बड़ा जहाज तो हवाई हवाई जहाज तो एयर में उड़ जाता है, और हम किसी भी छोटी सी भी बॉडी को फ्लोट कराना चाहें वाटर के एयर के अंदर तो उसको नहीं मूव करा पाते। तो बहुत से लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में ये बात जरूर आती है कि ये आखिर हवाई जहाज जो उड़ता है ये किस कंसेप्ट के ऊपर उड़ता है, कैसे इतना बड़ा लोहे का जहाज आसमान में उड़ता रहता है, नीचे क्यों नहीं गिरता। तो इसके ऊपर भी एक कंसेप्ट है जो कि बेस्ड है किसके ऊपर बच्चों, इसी बर्नौली थ्योरम के ऊपर। बर्नौली थ्योरम जो है ये इसका बेस है। अगर कोई पूछे कि हवाई जहाज हवा में जब उड़ता है तो ये किस किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो आप बताएंगे बर्नौली थ्योरम। यहां बर्नौली थ्योरम कहां आ गई, कैसे काम कर रही है, आइए इसको समझते हैं। इसका सारा का सारा राज छुपा होता है बच्चों इसके विंग्स में। विंग्स में क्या होता है, ये जो एरोप्लेन के विंग्स है या इसका जो शेप बना है, ये जो शेप है मेनली इसका, इस शेप के कारण ही ऐसा हो पाता है। ऐसा क्या होता है, जैसे ये इसका शेप यहां पर बनाया है देखो बच्चों, तो इसमें जब सांप जब ये आगे को बढ़ता है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए एरोप्लेन इधर को जब आगे को बढ़ेगा, जब ये आगे को चलता है तो सामने से जो एयर आती है, ऊपर वाली एयर तो बच्चों ऐसे पास हो जाती है, और नीचे वाली जो एयर होगी बच्चों वो इस तरह से पास हो जाती है। तो ऊपर वाली एयर जब होती है इससे पास होती है, और नीचे वाली एयर में अगर आप देखा जाए दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस होता है बच्चों। ऊपर वाली एयर तेजी से पास करती है, नीचे वाली एयर इसके धीमे धीमे पास करती है। ये कारण क्या है, वो इसका शेप है। और जब काइनेटिक एनर्जी, जब इसमें स्पीड का डिफरेंस आता है दोनों तरफ, तो बच्चों किसका डिफरेंस आएगा, काइनेटिक एनर्जी का भी डिफरेंस आएगा। ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई, नीचे की तरफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो। अब बर्नौली थ्योरम में इस बात को बोला गया है कि जब भी कोई वाटर फ्लो करे या कोई बॉडी एयर में मूव करती है तो उस केस में क्या होता है बच्चों, उसके पास तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। कौन कौन सी एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राउंड से दोनों विंग्स की हाइट तो सेम होती है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी तो कट जाती है। मेनली आता है प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम। तो ऊपर के पास बच्चों इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाई, तो ऊपर प्रेशर एनर्जी कैसी होगी, लो होगी। नीचे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, लो। तो नीचे प्रेशर एनर्जी क्या होगी, हाई। तो इस प्रेशर एनर्जी के कारण ही बच्चों क्या होता है, एक प्रेशर डिफरेंस डेवलप होता है। और वो प्रेशर डिफरेंस किसको बैलेंस करता है, इसके वेट को बैलेंस करता है। कैसे, अब यहां पर देखिए, मान लीजिए ऊपर की तरफ जो है या यहां पर नीचे की तरफ आपके पास में प्रेशर कितना है, P2 है। नीचे से ऊपर की तरफ ऊपर प्रेशर कितना है, P1 है। तो यहां पर P1 प्लस रो जी H1 इक्वल टू ए प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये आपने बर्नौली थ्योरम लगाई, इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो आप काट देंगे क्योंकि दोनों तरफ से हाइट बराबर होगी। तो P2 माइनस P1 का जो डिफरेंस होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। और ये प्रेशर डिफरेंस को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में फोर्स आ जाता है। और यही फोर्स एक तरह से किसको बैलेंस करता है बच्चों, इसका जो भी वेट होगा, टोटल वेट जितना भी होगा उसको बैलेंस करता है यही फोर्स। ये फोर्स बराबर किसके बच्चों, ये प्रेशर डिफरेंस जितना भी आएगा डेल्टा पी, उसको आप इसके एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका नीचे का जितना भी एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कंसेप्ट के ऊपर ही ये हवाई जहाज उड़ता है। हवाई जहाज के उड़ने का कारण ही क्या है, मेनली ये प्रेशर डिफरेंस का डेवलप होना है। ये प्रेशर डिफरेंस डेवलप इसलिए होता है क्योंकि दोनों तरफ काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आएगा। किसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों, जो एयर, जब एरोप्लेन आगे बढ़ता है तो इसके पास में जो एयर होगी, नीचे की तरफ काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होती है, कम होती है। ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो नीचे की तरफ हाई प्रेशर, ऊपर की तरफ लो प्रेशर। तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता रहता है जिसके कारण
लगातार हवाई जहाज एयर में बैलेंस बना रहेगा और उड़ते समय इसकी जो ये प्रेशर मतलब कब तक रहेगा, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना है। अगर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वही प्रेशर एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, प्रेशर एनर्जी के डिफरेंस से प्रेशर आएगा और उसी से क्या होता है बच्चों, ऊपर की तरफ को थ्रस्ट लगने लगता है। तो बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड होता है ये, हवाई जहाज किस तरह से आसमान में उड़ता रहता है, ये बर्नौली थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड एक कंसेप्ट है। अब बर्नौली थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, आइए उसको समझते हैं।